हेलो एवरीवन, दिस इज स्पर्श शर्मा एंड टुडे वी विल लर्न प्रपोजिशन। हम लोग आज बात करेंगे इनके बारे में और इनटू के बारे में। क्या डिफरेंस है इन और इनटू में? बहुत आसानी से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। हमने देखा बिग प्लेसेस के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। वैसे तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो इन है वो यूज कैसे होता है। ये जनरल प्रपोजिशन क्या है बेटा? जनरल प्रपोजिशन। इनका यूज हम करते हैं जनरल प्रपोजिशन। ऐसे ही मैंने बोल दिया कोई दो ऐसे प्रपोजिशन एक साथ लगा दीजिए। मैंने बोल दिया टू अलग प्रपोजिशन है, इन अलग प्रपोजिशन है। जब हम एसामुलेट कर देंगे इनको तो बन जाएगा इनटू। क्या बन जाएगा? इनटू। जब ये एक साथ मिल गए तो ये हो गया तुम्हारा डबल प्रपोजिशन। मैंने एक साथ तीन बोला, मैंने बोल दिया कोई नाउन रख दिया उसमें, है ना? ये फ्रेजल प्रपोजिशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रेजल प्रपोजिशन। तो पहले हम बात करेंगे जनरल प्रपोजिशन के बारे में, जिसके बारे में बात करेंगे इनके बारे में। तो इन हमने समझा कि इन स्टार्ट कैसे करेंगे, कहां कहां पे हमें पुट करना है, इन किस किस सेंटेंस में करना है। तो हम लोगों ने देखा पहला क्वेश्चन, पहला जो तरीका है वो ये है कि इसमें हम लोग बिग प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? बिग प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। मतलब मैं अगर बात करूं छोटे हिसाब से तो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जाना है। किससे? मैंने जैसे बात करी एक म्यूनिसिपैलिटी के लिए, किसके बारे में बात करी? एक म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। म्यूनिसिपैलिटी मतलब मैंने मान लिया उरई, एक हमारा जो शहर है वो क्या हो गया? सिटी उरई हो गया, है ना? तो हम बोल देंगे आई लिव इन उरई, है ना? फिर मैं उसके बारे में बोल दूंगा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे कि हो गया मुंबई, आई लिव इन मुंबई, है ना? मैंने कोई एक कंट्री का नाम ले लिया, जैसे मैं बोलूंगा आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन फिलीपींस। तो ये क्या हो जाएंगे? तुम्हारे देश हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं कॉन्टिनेंट को भी ले सकता हूं। मैं बोल दूंगा आई लिव इन एशिया, आई लिव इन यूरोप। ये भी क्या हो गया? तुम्हारे कॉन्टिनेंट है और ये भी इनका यूज कर लेते हैं। तो बिग प्लेसेस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इनका। ये वाला तरीका क्लियर हुआ। अगला तरीका जो लिखा हुआ है, जैसे मैं बोल सकता हूं इन नाइट, है ना? इन द नाइट, इन द नाइट ऑफ समर, इन द नाइट ऑफ विंटर। मतलब मैं किसी एक स्पेशल नाइट को बयां करूंगा तो मैं इनका यूज करूंगा। और जनरल, तो जनरल में इसमें रख दूंगा एट का यूज। किसका? एट का यूज, एट नाइट। और अगर वैसे बात करूंगा तो इन द नाइट, है ना? इन द नाइट मतलब स्पेशल, और जनरल के लिए एट द नाइट। क्लियर है? उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है इन अ लेटर, इन रूम। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे इन द लेटर हो गया, है ना? इन अ लेटर हो गया, इन अ न्यूज़पेपर हो गया, इन ए रूम हो गया, इन ए हाउस हो गया, इन ए स्ट्रीट हो गया, इन ए टाउन हो गया। मैं बात कर सकता हूं इसके बारे में और भी, जैसे इन अ सिटी हो गया। क्लियर है? तो ये सारी चीजों के लिए भी मैं इनका यूज कर सकता हूं, है ना? और विलेज हो गया, हॉस्पिटल है, सिटी है, बस है, स्काई है, वर्ल्ड है, इन द स्काई, इन द वर्ल्ड। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है, जैसे मैं इनका यूज कर सकता हूं डे के लिए। मैंने बोला इन द डे, इन द डे। अब डे मान लो मैं किसी नॉर्मल डे के बारे में बात करता हूँ, मैं संडे के बारे में बात करता हूँ, तो मैं इन द संडे नहीं बोल सकता हूँ। तभी क्या बोलूंगा? मैं ऑन संडे बोलूंगा। पर यहाँ पे डे के लिए क्या करूंगा? मैं बोलूंगा इन द डे ऑफ दैट। मतलब मैं अपने उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, मैं अच्छे से स्पेसिफाई कर दूंगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग मंथ के बारे में या वीक के बारे में, तो वीक के बारे में बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इन द वीक, है ना? इन द वीक बोल दूंगा। मैंने मंथ के बारे में बोला, क्या बोला? मंथ के बारे में। तो मंथ के बारे में तो मुझे पता है बहुत सारे मंथ होते हैं, जैसे जनवरी हो गया, इन द जनवरी, इन द फरवरी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मंथ। इन द मंथ, इन द जनवरी, इन द फरवरी, है ना? मंथ्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको एक पीरियड दे दिया, इन द समर, है ना? इन द विंटर, इन द ऑटम, इन द स्प्रिंग। ये सारे तुम्हारे पीरियड हो जाएंगे। तो इसके लिए भी इनका यूज कर लेंगे। साथ ही साथ ईयर का भी यूज कर लेते हैं हम लोग। इनके लिए ईयर का भी यूज कर लेते हैं, है ना? ईयर का भी यूज कर लेंगे। ईयर क्या हो गया? जैसे मैं इन 1927, है ना? एक पर्टिकुलर ईयर को बता दिया। इन द ईयर ऑफ 1927, ये भी हो जाएगा। मैं इनके लिए भी ऐसा यूज कर सकता हूं, जैसे मैंने बोल दिया कोई एक पीरियड हो गया, जिसमें बोलूंगा सेंचुरी, है ना? कैसे हो? सेंचुरी को रेफर करूंगा। मैं बोल दूंगा मैं एक 15 सेंचुरी, 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, है ना? एक एज के बारे में बात कर सकता हूं मैं, गोल्डन एज के बारे में बात कर सकता हूं मैं, एलिजाबेथन एज के बारे में बात कर सकता हूं, विक्टोरियन एज के बारे में बात कर सकता हूं, रेनेसा पीरियड के बारे में बात कर सकता हूं। इनके लिए भी इनका यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें एक कॉन्सेप्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी एक आर्टिकल ले लिया हमने, ए और एन कोई आर्टिकल ले लिया। क्लियर है बेटा? ए और एन हमने कोई आर्टिकल ले लिया, उसके तुरंत बाद हमने लगा दिया आपका टैक्सी, कार, बस। तो उससे पहले जो प्रपोजिशन यूज होगा वो है इन। क्या है बेटा? इन। मैं बोलूंगा इन ए कार, इन ए टैक्सी, इन ए बस, इन ए ट्रेन। क्लियर है? तभी हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसमें एक और बात बताता हूं कि इनके साथ में हमने पजेसिव एडजेक्टिव ले लिया। क्या होता पजेसिव एडजेक्टिव? मैंने बोल दिया हिज, हर, योर, माई। उसके बाद तुरंत मैंने क्या रख दिया? टैक्सी, कार, ट्रेन, ये सब। उससे पहले मैं जो यूज करूंगा ना वर्ड, वो क्या हो जाएगा? इन। जैसे मैंने बोल दिया
इन माई टैक्सी, ही गोज इन माई टैक्सी। ये क्लियर है सेंटेंस? ही गोज इन माई टैक्सी, ये जाता है, किस में जाता है? मेरी टैक्सी में जाता है, मेरी बस में जाता है, मेरी कार में जाता है। क्लियर है? इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसमें तो जो माई दिख रहा है ना, ये एडजेक्टिव है। क्या बेटा? कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये टैक्सी को रेफर कर रहा है ना, ये टैक्सी को बता रहा है, टैक्सी की विशेषता बता रहा है। टैक्सी एक नाउन है, और नाउन से पहले किसका यूज करते हैं बेटा? नाउन की विशेषता बताने के वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ये यहाँ पे माई यूज हो रहा है, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। माई हो गया, योर हो गया, देयर हो गया, ये सब किसके हैं? पॉजिटिव है, पोजीशन आता है। ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली कि आर्टिकल ए और एन, उसके बाद कोई कार लिखा है, टैक्सी लिखा है, या फिर कोई ट्रेन लिखा है। इससे पहले हम लोग जो प्रपोजिशन यूज करेंगे वो है इन। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इनटू में। इनटू में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इनटू में बात करते हैं, जैसे मैंने कि किसी एक पर्टिकुलर गहराई के लिए जा रहे हैं, मैंने किसी चीज में कूद गया मैं, है ना, आई जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, है ना, आई जम्प्ड इनटू रिवर, है ना, क्या बोल दूंगा? आई जम्प्ड इनटू रिवर। मैं बोल दूंगा आई जम्प्ड इनटू वेल। ऐसा करके मैं बोल सकता हूं। मैं इसमें और बात कर सकता हूं किसके बारे में? वर्ब के बाद में मैं इनटू लगा दूं। जैसे मैंने बोला आई लुक इनटू, इसका मतलब क्या होता है? आई लुक इनटू द मैटर। आई लुक इनटू द मैटर, मैं देखता हूं किसमें? मामले में, क्या चीज चल रही है ना, उसके बारे में बात होता है। लुक इनटू का मतलब होता है देखना किसी चीज के बारे में, ना। इसमें मैं इंक्वायरी लिख सकता हूं, इंक्वायरी इनटू केस, इंक्वायरी इनटू केस। तो इनटू का ऐसे यूज हो सकता है। ईट इनटू, इसका मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। ही ईट इनटू, है ना, इसका मतलब है डिस्ट्रॉय करना किसी को। ब्रेक इनटू हो गया। अब ब्रेक इनटू में क्या होगा? आई ब्रोक इनटू हाउस, इसका मतलब मैं फोर्सफुली किसी घर में घुस गया। आई ब्रोक इनटू योर हाउस, मतलब मैं तुम्हारी घर में फोर्सफुली घुस गया। इसी तरह से मैंने बोल दिया ईट इनटू, इसका मतलब है डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को खत्म करना। मैं बोल दूंगा आपसे सी इनटू, मतलब किसी के बारे में मैं देखता हूं, उसको मैं थिंक करता हूं, इसके बारे में सोचता हूं, विचार करता हूं, तो सी इनटू हो गया। मैंने बोला टर्न इनटू, अब मेरा कोई ओपिनियन चेंज हो गया, है ना। आई टर्न इनटू, मैंने अपने कोई भी चीज को बदल दिया, है ना। आई ट्रांसफॉर्म इनटू अ बिग मैसेंजर, मैं मैसेंजर में तब्दील हो गया। कुल मिला के अपने आप को चेंज करने के लिए इनटू का यूज कर लेते हैं। साथ ही साथ किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जो नीचे जाते हैं, तो उसके लिए आई फैल इनटू, इस तरह से भी बोल सकते हैं। क्लियर बेटा? तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया इन और इनटू। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो।